Hello guys, today we will focus about the metastasis. So before know about the metastasis, we have to know about that cancer. What is the actual meaning of the cancer or a definitions of the cancers? So just wait and मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आपको मैं लेक्चर तो दूंगा ही, बट इसके अलावा मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए मेटास्टेसिस एंड डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कैंसर? कैंसर इज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज that start at the molecular level of the cell and ultimately affect the cellular behaviors. The uncontrolled cell division or uncontrolled proliferation cells without any differentiation is called cancer. गाइस, कैंसर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सेल जो होता है अनकंट्रोल डिवीजन करने लगता है। इतना तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में हर एक सेल्स के अंदर पोटेंसी होती है कि वो अपने डिवीजन करके, अब टू टाइप्स का डिवीजन होता है, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है वो गेमेट्स में होता है और जो सोमेटिक डिवीजन्स होता है वो हमारी बॉडी सेल्स में होते हैं। सो जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें ये बिहेवियर होता है कि वो एक सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल बनाता है जिसमें क्रोमोसोमल नंबर सेम हो। बट यहाँ पर क्या होता है, सेल अंडरगोज अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स। यहाँ पर सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगते हैं, इनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है और ये इतना डिवाइड कर लेते हैं कि कलेक्शन बन जाता है जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं ना। ट्यूमर बिकम कैंसर्स आफ्टर सम टाइम। सो बात करें यहाँ पर टाइप ऑफ कैंसर की, तो कैंसर इज ए mainly two types, benign cancers and malignant cancers. What is the benign cancer? Benign cancer, these are not cancerous, but they do not invade and the surroundings normal tissues. They do not spread distant body site and generally benign begins. Benign tumors are harmful and can यूजली बी रिमूव्ड सर्जिकली। ऐसे ट्यूमर्स, इस टाइप के ट्यूमर जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं और इस टाइप के ट्यूमर्स हमारी बॉडी में जहाँ पर हो जाते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं, आगे हमारी बॉडी में ये स्प्रेड नहीं करते हैं, जिसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट हो जाता है, इसे हम सर्जिकली डॉक्टर रिमूव कर सकता है, सर्जन रिमूव कर सकता है। नाउ एंड सेकेंड टाइप ऑफ ट्यूमर इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर और आर मेलिग्नेंट cancers. These are the cancerous. They are capable for both invading surrounding normal tissues as well as spreading through the body via the circulatory system or a lymphatic system. इस तरह का ट्यूमर जो होता है बहुत ही खतरनाक ट्यूमर होता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में स्प्रेड करके, एक पार्ट्स में तो ट्यूमर होता ही होता है, किसी अंग आर्गन में होता है, अन आर्गन में होता है, बट ये वहाँ से स्प्रेड करता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम से सर्कुलेट करके हमारे अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट देता है, जिसे हम मेलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। इस प्रकार का कैंसर हमारी पूरी बॉडी को कैंसरस करता है। अब बात करें हम मेटास्टेसिस की, तो मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस दैट मीन्स द कैंसर स्प्रेड टू ए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द वेयर इट स्टार्टेड। मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड व्हेन कैंसर सेल ब्रेक away from the main tumor and enter in the bloodstream step of metastasis एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। इसमें मेटास्टेसिस मीन मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में अपने वहाँ से स्प्रेड करता है, जहाँ से वो बनता है, जहाँ से वो मेलिग्नेंट ट्यूमर बनता है, जिस सेल से या जिस किसी ऑर्गन से, वो वहाँ से स्प्रेड करता है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा ही हमारी अन्य बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हुआ और ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करके हमारे अन्य पार्ट्स में पहुंच गया, तो उसे हम कहेंगे मेटास्टेसिस। ठीक, अब इसमें कई सारे स्टेप होते हैं मेटास्टेसिस के, कैसे वो हमारी एक बॉडी साइड से दूसरी बॉडी साइड्स में कैसे पहुंचते हैं, उनके सारे ये पार्ट्स हैं। जैसे कि पार्ट्स नंबर 1 इन्वेजन्स, सेकेंड है इंट्रावेसिशंस, थर्ड है सर्वाइवल एंड फोर्थ है एक्सट्रावेसिशन एंड फिफ्थ है सेकेंडरी ट्यूमर्स। ठीक है, ये कुछ मेटास्टेसिस के डायग्राम हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी ट्यूमर से मान लीजिए हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम ट्यूमर डेवलप हुआ यहाँ पे। नाउ दिस ट्यूमर, इसमें से ये सारे कैंसरस सेल्स हैं, ठीक है, इसमें से एक सेल्स इन्वेजन्स हुआ, यानी एक सेल्स प्राइमरी ट्यूमर से आइसोलेट होता है, तो उसे हम इन्वेजन्स बोलते हैं। यहाँ से निकलना एक सेल्स का इन्वेजन कहलाता है। इन्वेजन हुआ, नाउ दीज आर एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने की प्रोसेस को हम इंट्राविसेशंस कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स है और इसमें ये क्या हुआ, इंटर कर गया, इस प्रोसेस को हम इंट्राविसेशंस बोलते हैं। नाउ
ठीक है। अब आगे क्या होता है, ये जो सेल्स होता है यहाँ पर कुछ समय के लिए ब्लड स्ट्रीम में सर्वाइव होता है, कुछ समय के लिए ये ठहरता है ब्लड स्ट्रीम में, सर्कुलेट करता है ब्लड के साथ में, जिसे हम बोलते हैं सर्वाइवल्स। ठीक है। नाउ कुछ ब्लड स्ट्रीम में पड़े रह जाते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं कैंसर सेल्स वो वहाँ से वेसल्स को के वॉल्स को क्रॉस करके, वेसल्स वॉल को क्रॉस करके ये आ जाते हैं बाहर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशंस। और यहाँ पर क्या होता है, कोई दूसरा ऑर्गन होता है वहाँ पे जा कर के ये कैंसर डेवलप कर देते हैं, कैंसर टिश्यूज डेवलप कर देते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स बोलते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये मेटास्टेसिस साइट हो जाता है, यानी कि प्राइमरी फर्स्ट ऑर्गन से निकला, फर्स्ट ऑर्गन कैंसरस ऑर्गन से निकला और दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट किया। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सो वी कैन से दैट मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच द कैंसर हैज स्प्रेड वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। सो गाइस, मेटास्टेसिस के जो प्रोसेस मैंने बताया उनको मैं यहाँ पर वर्ड वाइज देखते हैं। तो इन्वेजन्स क्या होता है, invasion is the separation of the tumor cell from the primary tumors and penetrate into the basement membrane of the blood stream। वही जो मैंने बताया कि प्राइमरी ट्यूमर जहाँ से वो हुआ, मतलब जहाँ पर प्राइमरी ट्यूमर हुआ है या कैंसर हुआ है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है, वहाँ से वो एक सेल्स आइसोलेट होगा और क्या होगा, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ब्लड स्ट्रीम के बेसमेंट मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाएगा। इंट्रावेसेशन क्या होता है, कैंसर सेल क्रॉस द वेसल्स वॉल एंड इंटर इनटू द सर्कुलेशन। वो वेसल्स वॉल को क्रॉस कर जाता है और सर्कुलेशन में वो एंटर कर जाता है। दिस स्प्रेड वाया ब्लड वेसल्स कॉल्ड, अगर वो ब्लड वेसल्स के द्वारा स्प्रेड होता है तो कॉल्ड हिमोटोजेनेसिस स्प्रेड। वाइल अगर स्प्रेड वाया लिम्फेटिक चैनल के द्वारा अगर होता है तो उसे हम लिम्फेटिक स्प्रेड बोलते हैं। ओके। अब बात करें हम थर्ड मेथड की, सर्वाइवल्स की। तो कैंसर सेल सर्वाइव इन द सर्कुलेशन आफ्टर इंट्रावेसेशन। इंट्रावेसेशन के बाद जैसे कि सेल इंटर कर गया वेसल्स में तो वो कुछ देर के लिए वो सर्कुलेशन में हमारी सर्वाइव हो जाता है। फोर्थ स्टेप की बात करें तो एक्स्ट्रावेसेशन, यानी कैंसर सेल्स एग्जिस्ट इन ए वेसल्स एंड सीड एट ए डिस्टेंट साइट आफ्टर द क्रॉसिंग द वेसल्स वॉल। ये क्या होता है, जिसमें से कैंसर सेल्स जो होते हैं ब्लड वेसल्स वॉल्स को क्रॉस करके बाहर दूसरी ऑर्गन की तरफ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। एंड लास्ट स्टेप इज द सेकेंडरी ट्यूमर्स। सेकेंडरी ट्यूमर्स क्या होता है, आफ्टर द एक्स्ट्रावेसेशन ट्यूमर सेल्स डेवलप न्यू ट्यूमर एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड सेकेंडरी ट्यूमर्स। सेकेंडरी ट्यूमर्स क्या होता है, नया पार्ट्स में डेवलप होते हैं जाकर के ट्यूमर। जब प्राइमरी ट्यूमर से आइसोलेट हुए और नए ट्यूमर्स यानी कि किसी अन्य ऑर्गन में डेवलप हुए उसे हम सेकेंडरी ट्यूमर्स कहते हैं। इन्हीं सारी स्टेप होती है मेटास्टेसिस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उम्मीद करता हूँ गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू।